प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको बकरा ईद को लेकर मुकम्मल मालूमात देने वाले हैं और आपको बताएंगे कि मुसलमान बकरा ईद क्यों मनाते हैं और इस दिन जानवरों की कुर्बानी क्यों दी जाती है। लेकिन जैसे ही बकरा ईद करीब आती है तो कुछ ना समझ लोग इस पर सवाल उठाते हैं कि मुसलमान जानवरों की कुर्बानी क्यों करते हैं और इसके पीछे की वजह क्या है। आज की इस वीडियो में हम आपको बकरीद को लेकर पूरी मालूमात देने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि मुसलमान बकरीद क्यों मनाते हैं और इस दिन जानवरों की कुर्बानी क्यों दी जाती है। इसीलिए आज का ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही खास होने वाला है। आप हिंदू हैं या मुसलमान, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें ताकि बकरा ईद आने से पहले ये वीडियो और भी लोगों तक पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर त्योहार को मनाने के पीछे कोई ना कोई वजह या कहानी जरूर होती है। उसी तरह से बकरा ईद को मनाने के पीछे और कुर्बानी देने के पीछे भी इस्लाम में एक वाकया है। याद रखिए, अल्लाह ताला अपने प्यारे बंदों यानी नबी और रसूलों से बहुत मोहब्बत करते हैं और वक्त वक्त पर उनका इम्तिहान भी लेते रहते हैं। इसी तरह से एक बार हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का भी इम्तिहान लिया गया। हजारों साल पहले की बात है कि एक दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने घर में आराम फरमा रहे थे कि उनकी आंख लग गई, यानी कि उन्हें नींद आ गई। तभी आप अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि अल्लाह ताला आपसे फरमा रहा है कि ए इब्राहिम, आप अपनी सबसे प्यारी और अजीज चीज को मेरी राह में कुर्बान कर दो। प्यारे दोस्तों, याद रखिए कि नबियों और पैगंबरों का ख्वाब कभी भी झूठा नहीं होता। इसलिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इसे अल्लाह का हुक्म समझा और अपनी सबसे अजीज चीज को अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। उस वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास बड़ी तादाद में ऊँट हुआ करते थे। इसीलिए सुबह होते ही आपने उन ऊँटों में से 100 ऊँटों की कुर्बानी दे दी, यानी कि 100 ऊँट अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिए। मगर फिर जब दूसरी बार आपकी आंख लगी तो फिर से आपने ख्वाब में देखा कि अल्लाह ताला आपसे फरमा रहा है कि ए इब्राहिम, आप अपनी सबसे प्यारी और सबसे अजीज चीज को मेरी राह में कुर्बान कर दो। तो इसीलिए अगली सुबह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 200 ऊँटों की कुर्बानी दे दी, यानी 200 ऊँट अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिए। मगर फिर तीसरी रात जब जब आपकी आंख लगी तो फिर से आपने ख्वाब देखा कि अल्लाह ताला आपसे फरमा रहा है कि ए इब्राहिम, आप अपनी सबसे प्यारी और सबसे अजीज चीज को मेरी राह में कुर्बान कर दो। ये सुनकर आप अलैहिस्सलाम सोचने लगे कि मेरी सबसे प्यारी और सबसे अजीज चीज तो मेरा बेटा इस्माइल है। आप सोचने लगे कि अल्लाह ताला कहीं ये तो नहीं देखना चाह रहा कि मैं सबसे ज्यादा प्यार अपने बेटे इस्माइल से करता हूँ या फिर अपने रब से। प्यारे दोस्तों, हम आपको बता दें कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत हाजरा का सिर्फ एक ही बेटा था और वो भी काफी दुआओं और मन्नतों के बाद अल्लाह ताला ने आपको बुढ़ापे की उम्र में अता किया था। इसलिए हजरत इब्राहिम और हजरत हाजरा अपने बेटे इस्माइल से बहुत मोहब्बत करते थे। मगर जैसे ही आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का ये हुक्म सुना तो आपने ये इरादा कर लिया कि वो अपनी सबसे अजीज चीज अपने बेटे इस्माइल को अल्लाह की राह में कुर्बान कर देंगे। इसीलिए फिर अगले दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम से कहा, ए हाजरा, अपने बेटे को गुस्ल कराओ, नए कपड़े पहनाओ, इत्र लगाओ और दूल्हे की तरह तैयार कर दो। आज हम अपने एक दोस्त के घर दावत पर जा रहे हैं। ये सुनकर आपकी बीवी हजरत हाजरा बहुत खुश हुई और खुशी खुशी अपने बेटे हजरत इस्माइल को तैयार कर दिया। फिर जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल को लेकर फिलिस्तीन से मक्का की ओर रवाना होने लगे, तभी आपके घर में एक शैतान दाखिल हुआ और वो आपकी बीवी हजरत हाजरा से कहने लगा, ए हाजरा, क्या तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे बेटे को कहाँ पर ले जाया जा रहा है? तुम्हारे बेटे को तुम्हारा शौहर किसी दोस्त के घर दावत पर नहीं ले जा रहा है, बल्कि तुम्हारे बेटे इस्माइल को कुर्बानी करने के लिए ले जाया जा रहा है।
ये सुनकर हजरत हाजरा ने कहा, मैं अपने शौहर इब्राहिम को अच्छी तरह जानती हूँ, भला एक बाप अपने बेटे को क्यों मारने के लिए ले जाएगा। तो ये सुनकर शैतान ने कहा, तुम्हारे शौहर इब्राहिम ने एक ख्वाब देखा है जिसमें अल्लाह ने तुम्हारे बेटे इस्माइल की कुर्बानी मांगी है, इसीलिए इब्राहिम उसकी कुर्बानी देने के लिए ले जा रहे हैं। तो ये सुनकर आपकी बीवी हजरत हाजरा फक्र से कहने लगी, ऐ शैतान, तुम पर लानत हो, अगर मेरा बेटा अल्लाह की राह में कुर्बान होने के लिए जा रहा है तो मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी। ये तो मेरा एक ही बेटा है, अगर मेरे पास हजारों इस्माइल भी होते तो मैं खुशी खुशी उनको अल्लाह की राह में कुर्बान होने के लिए भेज देती। जब शैतान हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम को बहकाने में नाकाम हुआ तो वो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास गया और कहने लगा, ए इस्माइल, क्या तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे बाबा तुम्हें कहाँ लेकर जा रहे हैं? वो तुम्हें किसी दावत में नहीं बल्कि तुम्हें मारने के लिए ले जा रहे हैं। वो तुम्हें अल्लाह की राह में कुर्बानी करने के लिए ले जा रहे हैं। तो ये सुनकर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर मैं अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाऊं तो मेरे से बड़ा खुशनसीब फिर कौन होगा। ये सुनकर शैतान बहुत मायूस हुआ, इसीलिए फिर वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा और कहने लगा, ए इब्राहिम, अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए क्यों ले जा रहे हो? तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी ये कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में कबूल होगी भी या नहीं। और दूसरी बात, जब तुम अपने बेटे को कुर्बान कर दोगे तो बुढ़ापे में तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? ये सुनकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुछ पत्थर उठाए और शैतान को लानती कहकर मारने लगे। ये देखकर शैतान वहाँ से भागने लगा। दोस्तों, यही वजह है कि मक्का में हज के दौरान शैतान को पत्थर मारा जाता है। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को साथ लेकर वहाँ से चल दिए। थोड़ी दूर जाने के बाद आपने अपने बेटे से फरमाया, ए इस्माइल, क्या तुम्हें पता भी है कि मैं तुम्हें अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए ले जा रहा हूँ? ये सुनकर आपके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम कहने लगे, बाबा जान, इससे बड़ी नेमत मेरे लिए और क्या होगी कि मुझे अल्लाह की राह में अल्लाह के एक नबी कुर्बान करने के लिए ले जा रहे हैं। लेकिन बाबा, मेरी आपसे एक गुजारिश है कि जब आप मेरी गर्दन पर छुरी चलाएंगे तो आप वो देख नहीं पाएंगे, इसीलिए पहले आप रस्सी से मेरे हाथ और पैरों को अच्छी तरह से बांध दीजिएगा और मैं चाहता हूँ कि आप भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध लीजिएगा ताकि आपको छुरी चलाते वक्त मुझ पर रहम न आ जाए। बस फिर क्या था, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया। उन्होंने पहले अपने बेटे इस्माइल के हाथ और पैरों को अच्छी तरह से बांध दिए और अपनी आंखों पर भी पट्टी बांध ली और फिर अपने हाथों में छुरी लेकर आसमान की ओर देखकर कहा, ऐ अल्लाह, अगर आप मुझे 1000 इस्माइल भी देते तो मैं खुशी खुशी उन सबको आपकी राह में कुर्बान कर देता। ये कहकर आप वो छुरी अपने बेटे इस्माइल की गर्दन पर चलाने लगे तो इतने में अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ ये जिब्राइल, जल्दी से जाओ, जन्नत से एक दुम्बा जमीन पर ले जाओ और इस्माइल को वहाँ से हटाकर उसकी जगह उस दुम्बे को रख दो। इब्राहिम इम्तिहान में कामयाब हो गए हैं। जैसे ही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने गर्दन पर छुरी को पेरा तो खून बहने लगा, लेकिन जैसे ही आपने अपनी आंखों से पट्टी हटाई तो आपने देखा कि आपके पास में ही आपका बेटा इस्माइल सही सलामत खड़ा हुआ है। फिर अपने जैसे ही नीचे की तरफ देख तो आपने देखा कि उसी जगह पर एक दुम्बा जिसको हम भेड़ कहते हैं वो कुर्बान हो चुका है। ये देखकर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। इतने में गैब से आवाज आई, ए इब्राहिम, तुम्हारा ये इम्तिहान क़यामत तक याद रखा जाएगा और तुम्हारी सुन्नत को ईमान वाले लोग हर साल याद रखेंगे और हर साल अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश करेंगे। प्यारे दोस्तों, तभी से बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी का ये सिलसिला शुरू हो गया और ईद के 2 महीने 10 दिन बाद में बकरीद मनाया जाने लगा, जो हमारे देश भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों में भी 3 दिन तक ये त्योहार मनाया जाता है, जबकि गल्फ देशों में 7 दिन तक ये त्योहार मनाया जाता है, जिसमें बकरा, दुम्बा और हलाल जानवरों की कुर्बानी दी जाती है। याद रखें, कुर्बानी के गोश्त को 3 हिस्से में बांटा जाता है। पहला हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों में बांटा जाता है, दूसरा हिस्सा रिश्तेदारों में दिया जाता है और तीसरा हिस्सा
खुद अपने घर में रखा जाता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो कि मुसलमान कुर्बानी क्यों देते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।